अशतर औसाफ अली साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर वकील हैं। अशतर साहब, आप इन मामलात को बेहतर जानते हैं। मुझे ये बताइए कि कई केसेस जो हैं उसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन हो गई है। अल अजीज़िया केस के अंदर उनको कन्विक्शन हुई थी, 7 साल की कन्विक्शन हुई है। तो उस केस के अंदर उनको क्या अदालत के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम अनीज़। ये एक वाकई एक ऐसा जो चैलेंजिंग सारा सिलसिला चल रहा है जो हमारे मुल्क में चल रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि तमाम लीडर्स बशमूल मियां नवाज शरीफ के अंदर शामिल हों, बिकॉज मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया गया वो भी अब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। किस तरीके से उनको जो है कन्विक्ट किया गया, किस तरीके से उनके खिलाफ ये सारे काम किए गए और उनको बेदखल किया गया हुकूमत से भी, और उनको जेल में भी भेजा गया। तो ये जो केसेस मौजूद हैं इस वक्त, उनमें अपील दायर की उन्होंने, और उस अपील के दौरान जब हुकूमत पंजाब ने उनका मेडिकल सारा करवाया तो हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि जब तक कि उनके जो बाहर जाके अपना चेकअप करवाएं, इलाज करवाएं, जी। और उसके बाद वो जब डॉक्टर्स उनको इजाज़त दें तो वो वापस आ जाए। उन केसेस को इस वक्त उन्होंने दाखिल दफ्तर कर दिया हुआ है, और सबसे पहले तो ये होगा कि वो अपना उन केसेस को रिवाइव करवाएं, और उसके बाद चूंकि उनके अंदर वो सब कुछ एविडेंस है जिस बुनियाद के ऊपर उनकी जो साहबजादी हैं और उनके दामाद हैं जी। उनका भी कन्विक्शन हुआ था। जी। तो अगर वही एविडेंस ही है, और यकीनन वही एविडेंस है, जी। तो उनको वो फेस करना है। वो अपील की समाअत होगी और उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगा, तो यस, ही विल हैव टू फेस द कोर्ट एंड द कोर्ट प्रोसीडिंग। मगर क्या उनको जेल भी जाना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है कि अगर वो अदालत के सामने आते हैं तो क्या, क्योंकि उनको एक डिक्लेयर्ड अब्सकॉन्डर जो है डिक्लेयर कर जी दिया गया है, तो जी जी, क्या उनको अदालत के सामने आना पड़ेगा या सीधा जेल जाना पड़ेगा? कैसे होगा जी वो उतरते ही उनके पर? मैं अर्ज करूँ जी। मैं अर्ज करूँ जी, डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर का ये मतलब ये होता है कि वो अपनी अपील की या अपने ट्रायल की पैरवी न करने की बुनियाद के ऊपर कोर्ट कहता है कि जी इनको लाया जाए, और उनके वो बेलेबल वारंट्स होते हैं। याद रखिए, ये बेलेबल वारंट्स होते हैं, ठीक है। और बेलेबल वारंट का मतलब ये होता है कि जब वो पेश हो जाएं तो फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ठीक। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह इमरान खान को और बाकी लोगों को आपको एक, जिसको कहते हैं राहदारी, एक अबूरी जमानत मिलती है, जी। जिसको कवर बेल भी कहते हैं, जी। वो सबको मिलती है, और सबका बुनियादी हक है कि वो मुल्क में वापस आएं और अपने अदालत के सामने सरेंडर करें। ठीक। और जब अदालत के सामने सरेंडर करते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो कवर बेल मिल जाएगी, मगर क्या वो नाअहल रहेंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, या वो इलेक्शन की रेस के अंदर फॉर द स्लॉट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है रेस कर सकेंगे या इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकेंगे? मुझे यकीन है कि जब वो उनकी अपील सुनी जाएगी तो वो ऐसे केसेस में जिनमें जजेस ने खुद कह दिया हुआ है कि उन्होंने वो फैसले दिए थे दबाव के तहत, तो इसलिए वो केसेस की कोई बुनियाद नहीं। वो केसेस में जो उनकी कन्विक्शन है वो 7 जब साल की। सेटिसाइड हो जाएगी तो उनकी जो नाअहली है वो भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।